गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव इंस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 27 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर है, अहमदाबाद फॉर्मली नेम्ड एज 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट। अच्छा, अब हमें पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसी गेम्स हैं जो कि हर 4 साल में एक बार होती हैं। और ये जो हर 4 साल में एक बार होती हैं, इसके अलावा बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वो कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं जिसपे कॉलोनियल रूल हुआ होता है। कॉलोनियल रूल मतलब जिसपे ब्रिटिशर्स ने अपना रूल किया होता है, यूनाइटेड किंगडम ने अपना रूल किया होता है। तो वहाँ पर कॉमनवेल्थ उन उन कंट्रीज़ के बीच में आपस में कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं। अगर अगर हम बात करें लास्ट टाइम इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे, तो लास्ट टाइम इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, जो कि न्यू दिल्ली में हुए थे। इसके अलावा बात की जाए तो अब लगभग 2 डिकेड के बाद इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए 2030 में, जो कि अहमदाबाद में होंगे, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो 1 डिकेड का मतलब होता है 10 साल, 2 डिकेड का मतलब हो गया 20 साल। तो लास्ट 2010 में हुआ था, अब 2030 में होगा, तो मतलब ऑलमोस्ट 20 साल बाद इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। बट अगर इसमें सोचने वाली बात है, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें गुजरात में हो रही हैं। तो आप अपने दिमाग में खुद सोचिएगा कि गुजरात में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम अपनी सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ है हमारी, पीएम इनॉग्रेट्स साफरान एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी इन हैदराबाद। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए साफरान एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी क्या है। साफरान एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी जो है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे हम एयरप्लेन्स की रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो साफरान एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी है, ये फ्रांस की कंपनी है। ये जो साफरान जो कंपनी है, ये फ्रांस की है और इसने अपना जो सेंटर है वो हैदराबाद में बनाया है। ठीक है, तो उसने कहाँ बनाया? हैदराबाद में जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद। जो जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क है, वहाँ पर इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट इंजन का फैसिलिटी बनाई है, जो कि हैदराबाद में। ठीक है, तो मेन बात करें इसमें क्या होगा, इसमें एमआरओ सर्विस दी जाएगी एयरप्लेन्स या फाइटर एयरक्राफ्ट्स को। एमआरओ सर्विस का मतलब क्या है? एम का मतलब है मेंटेनेंस, आर का मतलब है रिपेयरिंग और ओ का मतलब है ओवरहोल। अब मेंटेनेंस मतलब जितना भी उसमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं वो करना है। अगर उसमें कोई चीज़ खराब होगी तो उसमें रिपेयरिंग आ जाएगी। और ओवरऑल का मतलब है कि ओवरऑल जितना भी उसका चेकअप है एयरक्राफ्ट या फाइटर एयरप्लेन्स का, उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, जेट्स का भी सेम सिमिलर, जो साफरान एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी है वहाँ पर ये सब चेक किया जाएगा। तो उसको इनॉग्रेट किया पीएम प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये हैदराबाद में। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। हमारी थर्ड न्यूज़ क्या है? अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, तो अब इसमें एक बात है कि एक वुमेन है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जो कि है जिनका नाम है प्रेमा थोंगडोक। अब ये जो प्रेमा थोंगडोक है, ये अपनी फ्लाइट के लिए जा रही थी जापान, इंडिया से जापान। तो इनका बीच में ले ओवर था चाइना में। तो जो इनका ले ओवर था चाइना में, तो इंडिया से ये गई चाइना और चाइना से गई, इनको जाना था जापान। तो इंडिया से जब ये चाइना गई तो वहाँ पर इनका जो ले ओवर था उसमें इनको थोड़ी रेस्ट थी। फिर उसके बाद इनकी एक और फ्लाइट थी जो जापान जानी थी। ठीक है, तो इसमें बात हुई कि इनको चाइना का जो शंघाई एयरपोर्ट है वहाँ पर इनको 18 आवर्स का वेट करना पड़ा। वहाँ पर इनको 18 आवर्स का वेट क्यों करना पड़ा? मेन बात ये है सोचने वाली, इसमें सोचने वाली बात ये है उनको 18 आवर्स का वेट क्यों करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो चाइना है ना, चाइना अरुणाचल प्रदेश को मानता अपना खुद का पार्ट। वो अपना खुद का पार्ट मानता, उसको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका ही है। लेकिन इंडिया का मानी जाए तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, और है भी एक्चुअली में भी, ऑफिशियली भी जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो चाइना वाले लोग हैं ना, वो जो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है उसको बोलते हैं जांगजान। जांगजान के अलावा उसको बोलते हैं वो साउथ तिब्बत ऑफ चाइना। ठीक है, उसको साउथ तिब्बत भी बोलते हैं। तो चाइना चाइना ने उनका जब ये जो प्रेमा थोंगडोक है, इनका जब पासपोर्ट देखा होगा, तो इसमें उनको दिखा होगा कि ये अरुणाचल प्रदेश की है। और वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट माना। चाइना का पार्ट मानते हुए इसलिए उनको 18 आवर्स का वेट करना पड़ा चाइना शंघाई एयरपोर्ट पे, जो कि चाइना में है। तो इसलिए उनकी फ़्लाइट में बहुत सारी इश्यूज़ आए, उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। तो वहीं जब इंडियन एम्बेसी से बात की गई, तो इंडियन एम्बेसी से बात करने पर इंडियन एम्बेसी ने बिल्कुल उनको ऐसे सुना दिया चाइनीज़ एम्बेसी को कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप इंडियन ओरिजिन के जो अरुणाचल प्रदेश की हैं, जो कि इंडिया का ही पार्ट है, आप उसको अपना पार्ट कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो इसी में एक ऑफिशियल एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डी मार्च। अब ये जो डी मार्च वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट कम्युनिकेटेड टू अनदर कंट्री। अच्छा, अब फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट क्या है? एक फॉर्मल एप्लीकेशन भेजी जाती है इंडिया से चाइना को कि ये हमारी चीज़ है, आप इसको अपनी चीज़ नहीं मान सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, आप उसको चाइना का पार्ट नहीं मान सकते, और आप इनको इतनी देर के लिए वेट नहीं करवा सकते हैं जो प्रेमा थोंगडोक है उनको, क्योंकि वो इंडिया की हैं और उनको आप सीधा जाने दीजिए, चाहे वो चाइना की नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। तुम्हारी फोर्थ न्यूज़ क्या है कि कस्टोडियल टॉर्चर
सुप्रीम कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट ओवर सीसीटीवी कंप्लायंस। अच्छा, अब हमें कुछ कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब पता होना चाहिए। कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब होता है कि अगर किसी अपराधी को जेल में पकड़ा और जेल में पकड़कर उसको मारा जाता है तो उसको हम कस्टोडियल टॉर्चर बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ का मतलब होता है कि अगर किसी मुजरिम को हमने पकड़ा, किसी भी चोर वगैरह को या किसी इंसान को जिसने कोई अपराध किया उसको पकड़ के हम जेल में डाला है, तो जेल में डालने के बाद अगर उसके साथ हम कोई टॉर्चर कर रहे हैं, अगर उसको मार रहे हैं और मारते मारते उसकी डेथ हो जाए, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। ठीक है, तो आजकल सुनने में आ रहा है कि आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कस्टोडियल डेथ के, और मेनली ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं? तमिलनाडु से। अब ये जो सारे केसेस तमिलनाडु से कस्टोडियल डेथ के केसेस आ रहे हैं, तो इसी में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में बोला था कि 2020 के राउंड बोला था कि सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास कंपलसरी होने चाहिए, और अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरास अंदर भी, इनसाइड ऑफ द पुलिस स्टेशन भी और आउटसाइड ऑफ द पुलिस स्टेशन भी हमारे पास सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, जो कि कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे NIA, जिसको हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं, जिसको इसके अलावा बात की जाए IB की, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और अगर बात की जाए ED की, जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है। तो ये सब जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन सब में भी अंदर, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग, हर जगह सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो कस्टोडियल डेथ के केसेस हैं ये कम हो सके, कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस कम हो सकें। अगर कस्टोडियल टॉर्चर करना भी है तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट तक किया जाए, ताकि इतना ना किया जाए जिसके कारण कस्टोडियल डेथ के रीजन सामने हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या थी इसमें कि टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास फॉर इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पुलिस स्टेशन, टू अवॉइड मेनली टू अवॉइड कस्टोडियल डेथ्स एंड कस्टोडियल टॉर्चर केसेस। ओके, सो दिस वाज आवर फोर्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। हमारी फिफ्थ न्यूज़ क्या है कि ट्रूप शॉर्टफॉल, आर्मी लुक्स टू रेज अग्निवीर वैकेंसीज टू 1 लाख अ ईयर। अच्छा, अब हमें पता है कि जैसे 2020 या 2021 के अराउंड जिस टाइम पे कोविड चल रहा था, कोविड अपने पीक पे था, उसी टाइम पे आर्मी ने अपनी एक स्कीम निकाली थी जिसको हम अग्निवीर स्कीम बोलते हैं। अब इस अग्निवीर स्कीम में क्या है कि हर साल आर्मी में नए ऑफिसर्स नहीं, नए जवान लेंगे, नए जवान की भर्ती होगी, जिससे आर्मी की जो पॉपुलेशनल स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके। ठीक है, लेकिन जैसे हर ईयर अराउंड 60 to 65,000 जो ऑफिसर्स हैं वो आर्मी से जो जवान या ऑफिसर हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं। अब ये जो रिटायरमेंट का रेट है ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ज्वाइनिंग रेट। जितना ज्वाइनिंग का रेट है उससे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर रिटायरमेंट का रेट एज़ कम्पेयर टू ज्वाइनिंग रेट। ठीक है, तो अब इसमें बात की गई है कि जैसे जैसे आर्मी के अंदर जवानों की कमी हो रही है, तो आर्मी ने सोचा है कि वो एक रेस करेंगे, एक अग्निवीर वैकेंसीज को और बढ़ा देंगे। ठीक है, जिसको अब वो अराउंड 1 लाख कर देंगे ईयर। और अगर पहले बात की जाए तो वो कितनी होती थी? अराउंड 45 to 50,000 की होती थी हर साल की, लेकिन अब इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाएगा। मतलब 50,000 का प्रॉफिट होगा, 50,000 और न्यू वैकेंसीज आएंगी अग्निवीर में। ठीक है, तो ये थी हमारी फिफ्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सिक्स न्यूज़ पे। हमारी सिक्स न्यूज़ क्या है? बहुत बहुत प्यारी न्यूज़। क्या न्यूज़ है? सिक्स न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स डिसमिसल ऑफ क्रिश्चियन ऑफिसर फ्रॉम इंडियन आर्मी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? अब डिसमिस कर दिया, इंडियन आर्मी से निकाल दिया क्रिश्चियन ऑफिसर को। अब इसमें हमको पता होना चाहिए इसमें मेनली जो क्रिश्चियन ऑफिसर है ये क्यों लिखा है। वो क्रिश्चियन ऑफिसर लिख के वो इंडियन आर्मी का ऑफिसर भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के न्यूज़ ने क्रिश्चियन ऑफिसर लिखा है। अब इसमें क्रिश्चियन ऑफिसर का क्या मेन रोल है ये बताते हैं। रिलीजन का क्या मेन रोल है ये बताया जाएगा। अब क्रिश्चियन ऑफिसर का मेन रोल ये है कि आर्टिकल 25 हमको देता है राइट ऑफ रिलीजन। अब किसी भी रिलीजन, आर्टिकल 25 में ये बताया जाता है हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अगर हमारी मर्जी हो हम अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया बीइंग अ सेकुलर कंट्री, हम अपने रिलीजन को किसी और पर थोप नहीं सकते। हम किसी को कह नहीं सकते कि आपको ये रिलीजन फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो वो अब इंसान की खुद की मर्जी है कि उसको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, विच रिलीजन ही और शी हैज़ टू फॉलो हिमसेल्फ। ठीक है, हिम और हरसेल्फ। ठीक है, तो ये था मेन बात थी रिलीजन की। और ये किस में बताया जाता है? राइट ऑफ रिलीजन किस में दिया गया है? आर्टिकल 25 में दिया गया। तो अभी एक आर्मी का अफसर है, क्रिश्चियन अफसर है, जो कि है सैमुअल कमलेसन। ये जो सैमुअल कमलेसन है, इन्होंने आर्मी जो जैसे आर्मी जहाँ पे आर्मी के रेजिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो सेंटर्स होते हैं वहाँ के जनरली चारों रीजन की चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू का टेंपल होता है, सिख्स का गुरुद्वारे होते हैं, और इसके अलावा बात की जाए मुस्लिम्स के मॉस्क होते हैं, और वहीं क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं। हर जगह रेजिमेंट्स में ये चार चीज़ें होती हैं ताकि एक सेकुलरिटी बनी रहे आपस में, ऑफिसर्स के बीच में भी, ऑफिसर्स और जवानों के बीच में भी। ठीक है,
तो सेकुलरिटी बनने के लिए अब यही, अब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हिंदू की इसमें जो मेन न्यूज़ ये है कि यहाँ पे ना कोई एक पूजा थी जो कि टेंपल में थी। तो वहाँ पर ये जो क्रिश्चियन ऑफिसर है सैमुअल कमलेशन, इन्होंने जाने से मना कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि इनका रिलीजन ये अलाउड नहीं करता कि वो किसी हिंदू टेंपल में जाएँ। तो इसी के कारण इनको इंडियन आर्मी से निकाल दिया गया है। इनको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने एज़ बीइंग अ ऑफिसर, बीइंग अ प्रोवाइडर टू द नेशन, एज़ मेनली बात की जाए तो बीइंग इन द मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशन, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे ऊपर आता है आर्मी का डिसिप्लिन, आर्मी के कोर रूल्स जो कि इन्होंने फॉलो नहीं किए। जो इन्होंने फॉलो नहीं की, इसी वजह से इनको आर्मी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने आर्मी से ऊपर रिलीजन को रखा, और रिलीजन को ऊपर रखने की वजह से इन्होंने अपने बाकी के अफसर्स को डीमीन किया। उनको डीमीन करने के बावजूद उन्होंने अपने रिलीजन को ऊपर रखा आर्मी से, ठीक है। तो इसी कारण इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है, डिसमिसल दे दिया है इंडियन आर्मी से, ठीक है। तो ये थी हमारी 6th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पे। तो आज की हमारी 7th न्यूज़ है, ओवर 80% ऑफ नेशंस गोट लोन्स फ्रॉम चाइना इन द लास्ट 2 डिकेड्स। क्या न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़, ठीक है। ये न्यूज़ बोलती है कि अराउंड पिछले लास्ट के 20 सालों से 80% जितने भी 80% जो नेशन है आउट ऑफ 100 नेशन, फॉर एग्जाम्पल पूरी कंट्री में 100 नेशन हैं, ठीक है। तो उसमें से 80 जो नेशन है ना, 80 नेशन हैं, वो लोन लेती है चाइना से। अब चाइना से सभी लोन क्यों ले रहे हैं? चाइना से लोन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चाइना डेवलप्ड कंट्री, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री, चाइना बहुत आगे बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया से सबसे आगे समझो अभी चाइना है। चाइना सब 1 नंबर पे है। और हमको ये बताना चाहिए कि यूएसए और चाइना की जैसे अभी ट्रेड वॉर चलती रहती है ना, तो यूएसए भी सब, अभी मेन बात इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा लोन चाइना से कौन लेता है? सबसे ज़्यादा लोन लेता है यूएसए। यूएसए लेता है अराउंड $200 बिलियन का लोन। इस सेकंड नंबर पर आता है रशिया, जो कि लेता है $172 बिलियन का लोन। और थर्ड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसने लिया हुआ है $130 बिलियन का लोन, ठीक है। अगर वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लिया हुआ $11.1 बिलियन का लोन चाइना से। ये सब कंट्री चाइना से लोन क्यों ले रही है? क्योंकि चाइना डेवलप कंट्री, चाइना के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। चाइना खुद चाहे इस टाइम पे तो किसी भी पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। तो चाइना का इतनी ग्रोथ कैसे है? चाइना की इतनी ग्रोथ है उनके खुद के लोगों की वजह से। उन्होंने टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, इसी वजह से आज चाइना बहुत आगे है बाकी कंट्रियों से, ठीक है। तो अगर बात करें 2000 टू 2023 ईयर की, इस ईयर गैप की अगर बात करें, तो 80% ऑफ कंट्रीज ने अराउंड $2 ट्रिलियन का लोन लिया है फ्रॉम चाइना, ठीक है। और यूएसए के अंदर तो 2500 प्रोजेक्ट्स के अंदर $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने, ठीक है। तो जो कि पूरे 100% में से 9% हो जाता है जो सिर्फ यूएसए को दे दिया है लोन चाइना ने, जिसमें से $200 ट्रिलियन में से चाइना ने 9% लोन दिया है यूएसए को, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें कि सबसे ज़्यादा किसने रिसीव किया? यूएसए ने रिसीव किया सबसे ज़्यादा चाइना का लोन, जो कि चाइनीज़ लोन जिसको हम बोल सकते हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से, ठीक है। तो ये थी हमारी 7th न्यूज़। अब हम चलेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पे। आज की लास्ट न्यूज़ है कि टॉक्सिक एयर इज़ अ ईयर राउंड ब्लाइट इन नियरली 60% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, अगर हम बात करें तो जैसे हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया, और अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी और स्टेट की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब वो जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वैसे अगर हम पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें तो अराउंड 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इसमें से ये जो 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, इसमें से 447 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर कैटेगरी में आता है। अब पुअर कैटेगरी का मतलब क्या है? पुअर कैटेगरी का मतलब है कि वहाँ की एयर कंडीशन अच्छी नहीं है, एयर पोल्यूशन अच्छी नहीं है। अगर वहाँ पे एयर की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। तो इसकी अगर 447 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 750 की डिस्ट्रिक्ट्स में से देखा जाए, 447 आउट ऑफ 750, तो मतलब 60% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे टॉक्सिक एयर मिल रही है, जहाँ पे लोग टॉक्सिक एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम WHO की बात करें तो WHO बोलता है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की जो क्वालिटी का एयर की क्वालिटी है वो कम की जा सकती है, उस इतना पोल्यूशन काम चलाया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो काम नहीं चलाया जा सकता, तो वो बहुत टॉक्सिक एयर बन जाती है। अगर वहीं हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर जितना एयर पोल्यूशन है, अगर एयर में इतना क्वांटिटी का पोल्यूशन है एयर में, तो भी मानने लायक है। अगर हम WHO की बात करें तो WHO का नाम ही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन गवर्नमेंट बोली कि WHO बोली है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट बोली है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब चाहिए। तो दोनों में कितना डिफरेंस दिख रहा है? तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया अपने पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इंडिया पे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, इंडिया उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है प्रेजेंटली, ठीक है। तो अभी सभी तो यही चाहेंगे कि पोल्यूशन कंट्रोल हो, अगर पोल्यूशन कंट्रोल होगा तभी मतलब कि कंट्री बच पाएगी, वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा,
ठीक है। तो अगर हम मेनली बात करें तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड स्टेट्स कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड स्टेट्स जिसके डिस्ट्रिक्ट्स सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे दिल्ली, सेकंड पे असम, थर्ड पे बिहार और हरियाणा बराबर पे, थर्ड पे दोनों है बिहार और हरियाणा, फोर्थ में यूपी, फिफ्थ पे है त्रिपुरा, सिक्स्थ पे राजस्थान और सेवन्थ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये मैंने मेन चीज़ें बता दी। अब ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने होमवर्क पे। आज का होमवर्क है कि which company will build the BVS-10 Sindhu all-terrain armed vehicles for the Indian Army in partnership with BAE Systems। इसके चार ऑप्शन है: ए लार्सन एंड टवरो, बी टाटा एडवांस सिस्टम्स, सी अडानी डिफेंस या डी महिंद्रा डिफेंस। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।